नमस्कार किसान भाइयों, कुशरन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि खेत में जो खरपतवार है उसको कैसे नष्ट करेंगे। दूसरी बात है कि इसमें खेत की जुताई कितनी बार करनी है, बेसल डोज क्या डालना है, बेड का निर्माण कैसे करना है, मल्चिंग कैसे बिछानी है, हॉल कैसे करना है। इसमें बहुत बातों का ध्यान रखा गया है और बारीकी से आपको सब बातें मैं बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा ताकि इसे आप अच्छी तरह से एक बार में ही सीख पाएँ। तो किसान भाई चलिए आगे वीडियो को चालू करते हैं। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि ये खेत का जो प्लॉट देख रहे हैं, इससे पहले बहुत खरपतवार थे। तो हमने क्या किया, तावा की सहायता से 2 बार इसमें तावा से जुताई करवाई और इसे छोड़ दिया। बारिश हुई तो इसमें घास जामे, तो इसमें हमने मीरा 71 जिसका टेक्निकल ग्लाइफोसेट है वो डाला। आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, इसके बारे में मैंने डिटेल से बात की है। इसके बाद मैंने क्या किया, आप देख रहे हैं कि इसमें चूना छीटा जा रहा है। इससे पहले मैंने क्या किया, तावा से जुताने के बाद जब मेरे खेत में खरपतवार जब नष्ट हो गए, खरपतवार नाशक दवा का यूज किया, तो मैंने क्या किया, इसमें 2 चास पहले फार विधि से इसकी जुताई की। फिर क्या किया और उसमें क्या किया कि धूप लगने दिया। जब ये 5 से 7 8 दिन तक धूप लग गया तो फिर इसे मैंने एक बार जुताई कराई। तो क्या हुआ, इसके बाद जो मेरा खेत था वो बिल्कुल भुरभुरा हो गया और जितने भी खरपतवार थे सब सारे धूप की सहायता से जल गए और खरपतवार जो छीटा था उसकी सहायता से ये बिल्कुल तरह से नष्ट हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि वीडियो में आपको क्या करना है। मैं इसमें आप देख रहे हैं कि आपको मैं जो भी बताऊंगा वो 1 एकड़ के लिए डोज बताऊंगा। 1 एकड़ में कितनी खाद देना है, कितना चूना देना है, ये बताऊंगा। तो आप वीडियो में देख पा रहे हो कि जगह जगह वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये चूना है। आपको 1 एकड़ में 30 केजी चूना आपको देना है और खेत में छीट देना है। इसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा, खेत में चूना छीट दीजिएगा ताकि जो है हमारा जो खेत है वो कैल्शियम डालने से क्या होता है आपको पता ही होगा, क्योंकि कैल्शियम डालने से जो आपको खेत में कैल्शियम की कमी होगी वो पूरी करेगा। आप स्प्रे से लीजिएगा। मैंने क्या किया, ये जो मेरा खेत तैयार हो रहा है वो 2 फसल के लिए तैयार हो रही है, यानी 1 साल तक हम इसमें कुछ करने वाले नहीं है। एक बार जब बेड बन जाएगा तो हम कुछ करने वाले इसमें है नहीं। तो किसान भाई, इसमें आपको 30 केजी चूना जो है खेत में छिड़क देना है और आप 1 एकड़ के लिए 4 ट्रॉली गोबर की खाद आप जो है डलवा सकते हैं। ओके, तो आपको ये डलवा देना है। किसान भाइयों, ये अच्छी तरह से छिड़क दीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो खाद का मिक्सचर है वो हम बोरी की सहायता से दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ के डोज के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको डोज में बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने कौन कौन सी खाद ली है आपको मैं बता रहा हूँ। आपको NPK 20 केजी रखना है, पोटास 12 केजी, सल्फ़र 3 केजी, आयरन 1 केजी। और ये प्लास्टिक में जो डाला जा रहा है आप देख रहे हैं, ये आपका ह्यूमिक एसिड है, चाइना वाला। ये हमने 1 एकड़ के लिए आपको डोज रखना है 3 केजी। इसके बाद जिंक सल्फेट आपको 3 केजी रखना है, मैग्नीशियम सल्फेट 1 केजी रखना है, ब्लू कॉपर 1 केजी रखना है, नीम की खल्ली आपको 20 केजी रखना है और सरसों की खल्ली 20 केजी रखनी है और बोरॉन 1 केजी रखना है। और इसमें आप जो है फिप्रोनिल जो आता है रिजेंट नाम से दानेदार वाला, वो आपको 3 केजी रखना है। और जिस किसान भाइयों को निमाटोड की समस्या होगी वो क्या करेंगे, 1 एकड़ के लिए कार्बोफ्यूरॉन 8 केजी डाल देंगे और सब खादों को मिक्स कर देना है। किसान भाइयों, जो ये दानेदार आप खाद देख रहे हैं ये आदित्य गोल्ड का जो है दानेदार वाला ह्यूमिक एसिड है। इसमें जो होता है ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, एमिनो एसिड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सब चीज़ है इसमें। ओके, ये आपको 1 एकड़ में 2 केजी रख लेना है। ओके, और ये हमारा बेसल डोज क्लियर हो गया। ये देखिए अभी हम लोग जो है सल्फ़र के पैकेट फाड़ के खाद में मिला रहे हैं और ये हमारा जो है अभी जो फट रहा है वो रिजेंट जो होता है ना दानेदार वाला जिसमें फिप्रोनिल रहता है वो डाल रहे हैं। जिस किसान भाइयों के खेत में निमाटोड की समस्या होगी उसे मैंने बताया कार्बोफ्यूरॉन उसे 8 केजी लगेगा, उसे भी आप बेसल डोज में डाल देंगे। इस प्रकार से आपको खेतों में अच्छी तरह से इसे
डालना है, मिलाना भी है अच्छी तरह से, सारा खाद मिल जाए ताकि सब जगह एक समान पड़े। सरसों की खल को आप देखिए, आपको दिखाई स्क्रीनिंग पे दे रही होगी, इसे हमने कूट लिया है, कूट के इसे छोटे छोटे बारीक कर दिए हैं ताकि मिट्टी में आसानी से ये हर जगह चला जाए। बड़े बड़े रहेंगे तो जाने में दिक्कत होगी, इसीलिए हमने इसे जो है कूट लिया है खल में, और इसके बाद हमने इसे डाल दिया। आप क्या करेंगे, आपको आसानी के लिए मैं बता देता हूँ। जो ट्रैक्टर आएगी उसके बोरी में सरसों की खल को भर देंगे और चक्का को आगे पीछे करेंगे तो वो थुरा जाएगा और पतला पतला बारीक हो जाएगा। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी। ये हमारा जो है बेसल डोज है, आप वीडियो में ध्यान से देखिए। हम कितनी मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आपको समझाते हैं। ये खाद अब मिल रही है और हमारे अब खेतों में जाएगी। और इस वीडियो में आपको ख़ास बात भी बताई जाएगी कि क्या ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, आप वो भी कर सकते हैं। ओके, तो मैंने पहले वीडियो में बताया कि आपको गोबर की खाद 1 एकड़ में कम से कम 1 साल के लिए 4 ट्रॉली आपको डालनी ज़रूरी है। और ये जो बेड हमारा बन रहा है, मल्चिंग पे जो लगेगी, वो 1 साल के लिए बन रहा है। तो इसमें कुछ हमने बेसल डोज कम मात्रा में रखी है, हमने मात्रा ज़्यादा नहीं की है। एक बार बेसल डोज हम दे देंगे और फिर हमारी जो ड्रिंचिंग की शेड्यूल होगी तो आप लोग जानते हैं कि उससे हमारा काम चल जाएगा। तो खाद को अच्छी तरह से मिला के इसी तरह मिला लेना है और खेत में छिड़क देना है। तो आप अच्छी तरह से छिड़किएगा और कहीं छूट ना जाए, और ताकि सारी जो मिट्टी हम लोग मल्चिंग पे बेड बनाएंगे वो हमारा बेड पे ही सारा खाद आराम से आ जाएगा। ओके किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि हमारे खेत में जो है खाद छीटा जा रहा है और हम अच्छी तरह से खाद को छीट रहे हैं। हमारा खेत की जो मिट्टी है आप देख पाएंगे कि काफ़ी भुरभुरी है। ये रोटावेटर जो है रखा गया है। ओके, आप देख लें, यही रोटावेटर के माध्यम से हमें 2 चास करानी है। आप देखिए नीचे में आपको खाद दिख रहा होगा, ये पूरा खेत में छीटा जा रहा है। और यही रोटावेटर जो है आप देख लीजिए, मैं बारीकी से आपको दिखा रहा हूँ इसमें कितने मोटे मोटे पार है। जो मिट्टी होगी ये भुरभुरी और मुलायम करेगा, ताकि जैसे मिट्टी हमारी भुरभुरी होगी तो जो हमारा जड़ होगा वो काफ़ी नीचे तक जाएगा। ओके, इसीलिए हम जो है रोटावेटर की सहायता लेते हैं और मेड़ को तैयार करेंगे। तो आप देख रहे हैं रोटावेटर चल रहा है तो मिट्टी को धुन रहा है अच्छी तरह से और मिट्टी को भुरभुरा कर रहा है। जो भी ढेला दिख रहा है वो दूसरी बार में वो एकदम पतला कर देगा और हमारी मिट्टी को मुलायम बना देगा। ओके, इसीलिए रोटावेटर एक बार ना खाद छिड़कने के बाद 2 बार रोटावेटर चलाएं, ताकि जो मिट्टी है अच्छी तरह से भुरभुरी हो जाए और मुलायम हो जाए, हमें बेड बनाने में भी आसानी हो और कोई समस्या ना हो। इसीलिए 2 बार करना है। आपको वीडियो में देख पा रहे होंगे कि देखिए पहली चास तो हमारी हो गई, दूसरी बार जब चास हो रही है तो मिट्टी आपको मुलायम दिख रही है और बिल्कुल ही मुलायम है और खेत देखने में भी आपको अच्छा दिख रहा होगा। मिट्टी जो है हमारी भुरभुरी हो गई है। ये खेत मैंने कई सालों से इसी तरह था, इसमें कुछ नहीं हो रहा था और पिछले साल सरसों लगी हुई थी। जस्ट पीछे अभी 6 महीने पहले इसमें सरसों लगी थी, इसके बाद खेत खाली था। उसके प्रीवियस में भी ये खेत खाली था। इसे हमने अच्छी तरह से तैयार किया है, इसलिए आपको विधि मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको खेत की तैयारी करनी है। किसान भाइयों, अब आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम बेड का निर्माण करेंगे, क्या करेंगे, कैसे दूरी रखेंगे, पौधे से पौधे की दूरी क्या होगी, ये सभी मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ। मिट्टी फिलहाल देख लीजिए कितनी भुरभुरी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मिट्टी आपको एकदम भुरभुरी दिख रही होगी। किसान भाइयों, ये तो हमारे खेत की तैयारी अब हो गई। अब हमें मल्च की आवश्यकता होगी। तो मल्च कितना का लें, क्या लें, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि मल्चिंग चाहिए। तो मल्चिंग अच्छी कंपनी का चाहिए। हमने 2 कंपनी का यूज किया, एक था पंकज और एक सनकूल। तो पंकज वाला तो 6 महीने भी टिकने में असमर्थ था, लेकिन जो हमने ये सनकूल कंपनी का आप जो ये मल्चिंग देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं कि 4 फीट है। हमने फीते की सहायता से आपको नाप के दिखा दिया है। जो इसकी जो चौड़ाई है आप देख लें, 4 फीट की है। और ये मल्चिंग जो है ये 400 मीटर का लंबा होता है। ओके, तो 1 एकड़ में मान के चलो आपको कम से कम लग जाएगी तो 4 रोल कम से कम
अर्जेंट आपको लगेगी। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या विड्थ है, क्या ग्रोथ है, क्या नेट वेट है। ये हमारा जो है संकुम कंपनी का, ये हमने 2240 रुपये में एक रोल हमने ये लिया है। ओके, और ये कॉस्ट आके काफ़ी महंगा पड़ जाता है वहाँ से कॉस्ट आने में, क्योंकि ये माल बाहर से आता है तो कॉस्ट करते करते काफ़ी कॉस्ट पड़ जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं वीडियो में कि ये जो हमारा मल्चिंग बिछ रहा है किस विधि से हम बिछा रहे हैं। अपने चैनल पर पहले भी मैंने ये वीडियो बना के डाला हुआ, वहाँ से भी आप देख लेंगे। तो बेड से बेड की दूरी हमने क्या की, पहले ध्यान से बात को समझिएगा। ये जैसे बेड बन रहा है तो हमने क्या किया है कि 2 फीट का हमने बेड लिया है और 2.5 फीट की नाली रखी है। क्योंकि जो है नाली हमने ज़्यादा रखा है, क्योंकि गेंदे का जब हम रोपाई करेंगे और पौधा बड़ा होगा तो स्पेस कम हो जाता है। इसीलिए पहले मेरा 2 फीट का बेड और 2 फीट की नाली थी पहले के वीडियो में। अब हमने क्या किया है, 2 फीट की बेड ली है और 2.5 फीट का नाली कर दिया है। ओके, और लगभग 1 बीघे में आपको 1500 प्लांट इसमें लगेंगे, और 1 एकड़ में मान के चलो कि आपको 4000 प्लांट ही की आवश्यकता होगी। जो हमारी जैसे हम बना रहे हैं और बता रहे हैं आपको, टोटल 1 एकड़ में 4000 प्लांट लगेगा। और ये गैपिंग आप देख ले, मल्चिंग किस प्रकार से जो हमारे मजदूर भाई हैं वो बना रहे हैं। जगह जगह पे आपको रस्सी तनी दिख रही है, ये आप वीडियो में देख लें। तो ये जो बेड बन रहा है ये 2 फीट का है, और जो नाली में जो कटा जा रहा है वो आपका 2.5 फीट का है। आपको भी इसी तरह से सांचा बना लेना है कि 2 फीट का बेड और 2.5 फीट की नाली, ऐसा ही रखेंगे। और बेड आराम से वीडियो दिखा के कोई भी मजदूर बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या आती है तो हमें फ़ोन कर लेंगे, मैं आपको हेल्प करूँगा। ये हमारा जो चैनल है किसानों के हेल्प के लिए ही बना है कि कैसे किसान कम लागत में अच्छी तरह से बना ले। ये देखिए बेड को हम लोग बांस की सहायता से 2 साइड में 2 आदमी पकड़े हुए हैं, बेड को किस प्रकार से समतल कर रहे हैं ताकि इस पे मल्चिंग बिछा सके। इस प्रकार से आपको बांस की सहायता से भी बेड को समतल कर लेना है, क्योंकि हमारे पास अभी रोड जो बेड बनाने वाली मशीन नहीं है, तो आप जिसके पास नहीं हो वो इसी विधि से करेंगे। और इधर देख सकते हैं कि सारा जो मल्चिंग है वो बिछ चुका है और आगे बिछ भी रहा है। तो किसान भाइयों, ये हमारी टोटली जो मल्चिंग आपको वीडियो में दिखाई दे रही है ये बन गया है। अब कोई समस्या हमें नहीं है, ये बन गया। और क्योंकि बारिश जो है अभी आज डेट है आपका 20 जून 2025 को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। आप ये सब बात समझ लो, 2 दिन पहले का यानी 18 तारीख को हमने ये बेड बना के रेडी कर लिया। हवाएं देखिए कितनी तेज़ चल रही हैं, बारिश की संभावना है, तो हमने मौसम के हिसाब से बेड को पहले बना लिया। अदरवाइज़ हमें बेड बनाने में काफ़ी दिक्कत होती, बारिश हो जाती, मिट्टी गीली हो जाती, तो खेत की जुताई में काफ़ी टाइम लग जाता। इसके लिए आपको भी मौसम वेदर रिपोर्ट से अपडेट रहना चाहिए, ताकि कब बारिश हो, कब क्या हो, कब आंधी है, ये सब का अपडेट रख के ही खेती करना चाहिए। आजकल टेक्निकल का युग है, जब तक आप टेक्निकली नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिट क्या कुछ भी नहीं कर पाओगे। टेक्निकल चीज़ का यूज कीजिए, वेदर रिपोर्ट देखिए, मौसम कब क्या कैसा रहता है, पानी लगाएंगे बारिश होगी तो फसल की नुकसान होता है, ये काम करना है। ये देखिए कितनी तेज़ हवाएं चल रही है और हमारा बेड बिल्कुल बन के रेडी हो रहा है, और कितना देखने में अच्छा लग रहा होगा। किसान भाइयों, बेड जब हमने लगाया तो इससे क्या फ़ायदा होता है ये हमने वीडियो में पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं ये नहीं बता दूँगा कि बेसल डोज से क्या फ़ायदा हो। सारी वीडियो हमारे चैनल, इसी चैनल पे डाली गई है पहले, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मल्च लगाने से क्या फ़ायदा होता है, क्यों लगाएंगे, ये सब हमने बता दिया है। आप देख रहे होंगे कि जो हमारी मल्चिंग बिछी गई है उसके साइड साइड हमने पूरा जो है तारबंदी की है। तारबंदी का मतलब है कि हमने जाली लगाई है। आप तारबंदी भी कैसे जाली है, क्योंकि जो भी है बकरी है, सांड है, कोई जानवर है, कुत्ता है, ये सभी हमारे प्रवेश ना कर सके। आप देखिए कि मल्चिंग पे होल हो रहा है। ओके, ये इसकी भी वीडियो हमने अपने चैनल पे डाल दी गई, किस प्रकार से ये आप बनाएंगे। ये भी मैंने वीडियो में अच्छी तरह से जब मैं बनवा रहा था तो इसका भी शूट करके अपने चैनल पे डाल दिया। आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा कि कैसे इस संयंत्र को बनाना है। और
ये आपको जो है जाली साइड में दिख रही होगी, ये जाली जो हम लेते हैं ताकि जानवर प्रवेश ना कर पाए, ये हमारा 270 से 280 रुपया केजी के हिसाब से लगता है। और 1 बीघे में आपका 10 केजी लगता है। और 1 एकड़ में मान के चलो आपको जब ये घेराई कीजिएगा तो आपको लग जाएगा लगभग 25-20 केजी, आप मान लो 20 केजी लग जाएगा आपको। और इसकी जो हाइट आती है आप जान के चलो कि 10 फीट तक, आप 12 फीट तक ऊंचाई, जितना आप लूज छोड़ोगे उतना ये ऊंचा जाएगा। ये जाला बन गया। अब ये हॉल कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी क्या रखेंगे, क्योंकि हमारे जो हमने 2 फीट का बेड और 2.5 फीट की नाली रखी है, तो आप 2 फीट, 2.25 फीट भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने कहीं पे 2 फीट रखा हुआ है, कहीं पे 1.5 फीट भी रखा हुआ है। ऐसा मैं करके मैनेजमेंट करके मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या बेटर रहेगा। हमने दूरी बेड से 1/2 फीट बढ़ा दी है नाली की, पहले 2 फीट रहता था, अब मैंने 2.5 फीट कर दिया है। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से हम इसमें हॉल कर रहे हैं। हॉल के लिए हम जो क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम कोयला डालते हैं, समझे। तो कोयला घर में क्या करते हैं, अपने चूल्हा में ये कोयले को पहले गर्म होने देते हैं। जब कोयला पूरा जल लह लह करने लगे, आग की तरह दिखने लगे, लाल दिखने लगे, तब ये जो संयंत्र है इसमें हम वो पूरा भर देते हैं और अपने खेत में लेके चले जाते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है तो अलग से कोयला डाल देते हैं और हमारा हो जाता है। ये हमारी दूसरी है पाइप विधि। ये हमने इसमें पाइप का यूज किया है। ये हमारा जो पाइप है वो 3 इंची का पाइप है और देखिए किस प्रकार से होल कर रहा है, काफ़ी अच्छी तरह से ये होल कर रहा है। इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। ये जो पाइप है इससे हम आराम से रोल करते हुए, आप देख रहे हैं मल्चिंग पे होल हो रहा है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार से आप दूसरे संयंत्र से भी होल कर सकते हैं। ये पाइप प्लास्टिक का है और इससे हम होल कर सकते हैं। या आप अपना और दिमाग लगा से लोहे का पाइप भी ले सकते हैं और उसकी ब्लेड की टाइप की तरफ पत्ती जो उसका कोर होता है पतला करा लीजिए, तो एक बार रखिएगा तो वो गोल छेद करके काटता हुआ चला जाएगा। ये अपना दिमाग लगाने का काम होता है। ये हमने बता दिया। और ये जो बेड है हमारी 1 साल के लिए रहेगी। और ख़ास बात ये करता हूँ, जिन किसानों को बेसल डोज नहीं डालना है वो नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद डालनी आवश्यक होगी। ये वीडियो की खास बात है, क्योंकि विदाउट बेसल डोज भी मैं खेती कराता हूँ और वो शेड्यूल ड्रिंचिंग का होता है। लेकिन अभी जो टाइमिंग है बारिश की होगी, अगर ड्रिंचिंग का मौका नहीं मिलेगा तो हमने क्या किया है, बेसल डोज डाल दिया है ताकि हमारा काम करता जाए और ड्रिंचिंग ना भी हो तो हमारा काम चल जाए। स्प्रे शेड्यूल से हम ले लेंगे, इसीलिए हम बारिश के टाइम के लिए हमने बेसल डोज डाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल कुशरन पे आती रहेगी। धन्यवाद।